नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 4 है और ये 15 जुलाई 2021 के लिए है। तो आज हम भूगोल का ही कंटिन्यू करेंगे। संसाधन, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख संसाधन का उपयोग क्या क्या है। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 में संसाधन की जानकारी प्राप्त की है। बिल्कुल हमने पढ़ा है, ठीक है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जीव, खनिज इत्यादि के उपयोग के विषय में अध्ययन करेंगे। जिसमें भूमि क्या है, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे भूमि का उपयोग कृषि के लिए, सड़क का निर्माण करने के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए इत्यादि के लिए। यानी कृषि मतलब जिसमें हम गेहूँ, मक्का, चना, ठीक है डियर स्टूडेंट, राइस, ये सब उगाते हैं, ठीक है। सड़कों का निर्माण करने में जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे, ठीक है, बहुत कई तरह के सड़क होते हैं। उद्योगों की स्थापना में जैसे आपने देखा होगा जमशेदजी टाटा इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जूते का फैक्ट्री भी देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे उद्योग देखा होगा, मोबाइल का फैक्ट्री, होंडा फैक्ट्री वगैरह देखा होगा। तो ये सब भूमि पे ही पॉसिबल है। मृदा अर्थात मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सभी प्रकार के पौधों का जो विकास मृदा में ही होता है। यानी जो भी पौधा है, जैसे आप शंकु ले लीजिए, शंकुधारी पौधे जैसे शीशम ले लीजिए, आम ले लीजिए, ये जो भी पौधे हैं सबको जो है ना बढ़ने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है। और मृदा से जिससे उससे पोषण होता है, ठीक है, उससे पेड़ का, और साथ साथ मृदा से ही जिससे जीवों का भी पोषण होता है। और उस वनस्पति से, उस पौधे से क्या होता है, मृदा जो जीवों का भी पोषण होता है, ठीक है। जैसे एक हिस्सा, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे आंवला खाते हैं, तो आंवला एक पेड़ है, आंवले के पेड़ से हम आंवला खाते हैं जिससे हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है। तो क्या है, जीवों के लिए भी पोषण का काम करता है, ठीक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यह भोजन पकाने, पीने, कपड़े की सफाई, उद्योग इत्यादि में उपयोग में लाई जा सकती है। यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यानी जल हमारे सुबह शाम हर एक टाइम हमारे लिए जल की आवश्यकता होती है। जल हमारे पास्ट में भी हमने उसका उपयोग किया था, वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी करेंगे। और जल से ही सारा कृषि होगा, भूमि होगा, कहीं भी व्यक्ति होगा तो उस पर जो है ना, जल के बिना वहाँ संभव नहीं है जीवन। तो जल ही एक जीवन है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए प्राकृतिक वनस्पति अर्थात पौधे हमारे लिए बहुत बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते। पौधे क्या देते? लकड़ी हमें देते। पौधे से हमें लकड़ी मिलता है। घर आश्रय देते हैं वहाँ रहने के लिए। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं पौधे, जिससे हम आसान सांस लेते हैं और हम व्यक्ति, इंसान जीवित रह सकते हैं। चाहे कोई भी जो है ना जानवर हो, सब जीवित रहते हैं। विदाउट ऑक्सीजन के वो नहीं हो सकते। तो इसलिए प्राकृतिक वनस्पति हमारे लिए बहुत खास है। इसीलिए करके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। वन्य जीव, इसके अंतर्गत जीव जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। वन्य जीव के अंदर जीव जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध मिलता है, ठीक है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, शहद मिलता है। शहद मतलब आप देखा ही होगा, ठीक है, इत्यादि प्राप्त होता है। अब देखिए खनिज जैसे कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सारे संसाधन हमारे घर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही खास बहुत ही ईजी को आज का वर्कशीट है। जल हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कि 5 प्राकृतिक वनस्पति का एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखे और अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम लिखे। तो चलिए इस सभी का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारा, जल हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो जल जीवन का आधार है, इसीलिए जल ही जीवन है, ठीक है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। समस्त पेड़ पौधे, अनाज के उत्पादन के लिए, कृषि भी जल पर निर्भर होती है। जल सफाई तथा उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट,
किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य जीवों के लिए नाम लिखिए। तो 5 प्राकृतिक वनस्पति साल होता है, सागवान, शीशम होता है, शहतूत, रोजवुड भी लिख सकते हैं, ठीक है। वन्य प्राणी में हाथी, तेंदुआ, लोमड़ी, याक, भालू, ठीक है। और आप गीत जो है ना ये सब लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं बहुत सारे, आपको भी जो पसंद है वो लिखिएगा। मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद है अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम। तो सोना तो है ही, लोहा भी होता है, तांबा भी है आपके पास, सब चांदी भी है, एल्यूमिनियम भी है, और उसके बाद पेट्रोलियम भी है और स्टील भी है। ये सारे जो खनिज हैं हमारे घर में पाए जाते हैं। दोस्तों लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।